जिनको लीवर की, किडनी की, पेट की, पेनक्रियास की, बीपी, शुगर की, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की, इनफर्टिलिटी की समस्या, वात, पित्त, कफ, दोष, आहार चर्या में, विचार चर्या में, जीवन चर्या में, जीवन के सभी घटकों में योग माने अनुशासन, अथ योगानुशासनम, अथ योगः अनुशासनम शरीरस्य इंद्रियाणां मनसः आत्मनः अनुशासनम, आहारस्य, विचारस्य, जीवनस्य अनुशासनम। इसलिए कल भोर में उठने से लेकर के सांझ को सोने तक वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार हमारा प्रातः काल का उषपान क्या हो, जलपान क्या हो, फिर भोजन और भोजन का क्रम क्या हो, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार हमने जिनको वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हैं, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स है, लो इम्यूनिटी है, कमजोरी है, तो भोर में उठने से लेकर रात को सोने तक पंचामृत पान से, अब इसको ही सुबह उठ कर के पी ले तो 99% लोगों की 100% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आंवला परम रसायन है, एलोवेरा ये पूरे शरीर को ऊर्जा से भरने वाला, त्रिदोष का प्रशमन करने वाला, वार्धक्य को दूर करने वाला, बुढ़ापे को हरने वाला, भीतर बाहर से शरीर को पुष्ट करने वाला। एलोवेरा जो पीते हैं, एलोवेरा जो लगाते हैं, उनके त्वचा से लेकर के भीतर तक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सारी धातुएं पुष्ट रहती हैं। इसलिए घृत जैसी ताकत है और कौमार्य देने वाला है। घृत कुमारी इसका नाम, गिलोय, अमृता। वो कोई रोग से नहीं मर सकता जो अमृता का सेवन करता है। त्रिदोषों को दूर करने से लेकर के मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, लंग, ब्रेन, इसमें लगभग 1000 मेडिसिनल कंपाउंड से अकेले गिलोय, आंवला, एलोवेरा की और गोधन अर्क पूरे अंदर तक शरीर को और इन सारी औषधियों के गुणों को हजारों गुना बढ़ा देता है हनी। अनुपान की बड़ी महिमा है, औषधि के रूप में भी, भक्ति के रूप में भी। जैसे रघुपति भगति संजीवनी मूढ़ि अनुपान शब्द। जैसे आपने मधुराश्री मधुग्रिट ली तो खीरा, करेला, टमाटर की जूस के अनुपान से ली, अथवा सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रतविद्या के, काल मेघ के, मेथी के पानी से लिया उसको। अब एक एक बात की बड़ी महिमा, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे इनिशिएटिव से, छोटे छोटे करेक्शन करने से बड़े बड़े परिणाम सामने आते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस या एंटी कैंसरस जूस, फिर एटीएम की सब्जी डायबिटीज में भी, आर्थराइटिस में, और थोड़ा उपवास कर लिया, डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो गए, पहले ही दिन से मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि बंद हो गया। ये मैं रोज देखता हूँ, जो पूरी बात मानते हैं, हर एक बात योग की। योग को जिस विधान से, जिस श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, कृतज्ञता से करना है,
आयुर्वेद की औषध का अनुपान, फिर खान पान, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना पूरी करते हैं। शरीर के शुद्धिकरण के लिए शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, ये सब पूरी प्रक्रियाएं क्या है? शरीर के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, जिससे जितना बन पाए करने। तो मैं कह रहा था, एक एक तत्व को ठीक से जो समझ करके, जो यहाँ योग निवृत्ति का प्रोटोकॉल आपको बताते हैं, इसमें हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के हमारे बहुत ही कुशल, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, सीनियर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सब आपकी मदद करते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, थेरापिस्ट, सब प्रकार से आपकी सेवा में यहाँ पर हजारों भाई बहन प्रत्यक्ष रूप से पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम आदि ये जो आरोग्य की सेवाएं, इसमें ही पूरे इस अनुष्ठान में लगभग 5000 से ज्यादा भाई बहन लगे हुए हैं। परोक्ष रूप से तो 5 लाख से ज्यादा भाई बहन इस सेवा में कर्मयोगियों के रूप में हैं। लोग उनको कर्मचारी कहते हैं, हम किसी को कर्मचारी नहीं मानते, हम तो सबको गुरु भगवान की कृपा का अधिकारी मानते हैं, और योगी कर्मयोगी ऐसे ही मानते हैं। 5 लाख से ज्यादा तो कर्मयोगी भाई बहन, और 1 करोड़ के लगभग योगी कार्यकर्ता हमने पूरे देश में तैयार कर दिया। भाई योग करो और कराओ। मैं रोज एक बात के लिए आह्वान करता हूँ, योग करना और कराना। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वेदों के पथ पर चलना और चलाना। यही इतना बड़ा तत्व है। इसी बात को हम ठीक से समझ लें तो जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख हो ही नहीं सकता। अपने करने में कोई कसर मसर मत छोड़ना, ऊपर ऊपर से नहीं करना, गहरे उतर करके करना, पूरे विधि विधान से गुरु हरि की शरणागति में। पूरा योग, पूरा आयुर्वेद, पूरा पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, पथ्यापथ्य पूरा परहेज, खान पान में पूरा ध्यान, अपनी दिनचर्या, योगचर्या, आहारचर्या, विचारचर्या, एक एक पल सजगता पूर्वक किया हुआ आचरण। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। ये विस्तार से आपको कई बार कहा हुआ है। अब देखो, जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, वो तो लंबा कर लेना मंडूक का आसन। लंबा कैसे होता है? मेरे साथ साथ करो, सहज श्वसन के साथ। लंबा मंडूक आसन, लंबा योग मुद्रासन, लंबा अर्धमत्संद्रासन, मुद्रासन। ओबेसिटी के लिए लंबा स्थित कोणासन, चक्की आसन, जैसे मेरे साथ पूज्य साध्वी जी ने किया। कह रहा हूं कि सुबह उठ करके पंचामृत पी लिया। अब देखिए, पंचामृत भी हमने 5-7 तरह का बताया हुआ है। कफ रोगियों के लिए पंचामृत है हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान के पत्तों का रस यहाँ पिलाते हैं आपको। कफ के लिए पंचामृत, वात के लिए पंचामृत पिलाते हैं आपको। पीड़ानिल जूस उसका नाम रखा हुआ है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस। सुबह सुबह लहसुन भी खाली पेट खिलाते हैं। एटीएम की सब्जी भी फिर वात में देते हैं। उपवास भी कराते हैं।
बस्ती कराते हैं, बस्तिर्वात हराणाम, स्नेहन स्वेदन आदि कराते हैं, शरीर में से ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के अंदर से निकालते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को धो देते हैं। तो वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस, शीशम, पीपल या बेल के पत्ते जो जिसको ताजा मिल जाए, एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी अत्यंत पित्त शामक है। उसमें नीम, ये भी अत्यंत पित्त शामक होता है। बस थोड़ा कड़वा जरूर लगता है तो उसकी गोली बना करके खा लेते हैं। नीम की गोली सबको खिलाते हैं, ताजा नीम की गोली, उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक मिला करके, और अब 9 वर्ष पर तो एक अनुष्ठान की तरह ही उसका सेवन किया जाता है। एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, नीम, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, पंचामृत अथवा सप्तामृत। ऐसे कैंसर के लिए एंटी कैंसरस जूस, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन अर्क, वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी। फिर जिस ऑर्गन विशेष में कैंसर, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, क्वाथ मिला करके गोधन अर्क तो विशेष एंटी कैंसरस जूस, एंटी डायबिटिक जूस। अपनी प्रकृति के अनुसार सुबह सुबह यही ले लो। मंडूकासन ऐसे भी ऐसे। स्वस्थ व्यक्ति को वात पित्त कफ त्रिदोष, जिनको अपने त्रिदोष के अनुरूप नाश्ता, उसी के अनुरूप फिर भोजन। भोजन में भी क्रम में मैंने कल विस्तार से कहा था, वात पित्त कफ त्रिदोष में कैसा आहार लेना, वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार। फिर अलग अलग प्रकार के कल्प, जैसे लौकी कल्प 10 बीमारियों में काम आता है। ओबेसिटी में, हार्ट प्रॉब्लम में, शरीर में गांठें हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत बड़ा, बॉडी बहुत एसिडिक है, लौकी कल्प, शरीर में गांठें हैं, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के आहार की व्यवस्था। मैंने स्वस्थ व्यक्ति के लिए अचार की भी व्यवस्था बताई थी कि वात रोगों में हल्दी अदरक का अचार लोग डालते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे साउथ इंडिया में हल्दी अदरक के ऐसे स्लाइस से काट के उसको नींबू के रस में डाल लेते, थोड़ा सा नमक मिला देते, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी कुछ डाल लेते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग। कफ रोगों में वात रोगों में लहसुन का अचार, ये सब पतंजलि से भी आपको उपलब्ध करवा दें। पित्त रोगों में आंवले का, नींबू का थोड़ी मात्रा में, वो पाचक भी होता है। अचार हमारे यहाँ पर उपचार के हिस्से थे, लेकिन आजकल तो अचार के नाम पर सबसे ज़्यादा लाल मिर्ची और आम का अचार, जो सबसे बेकार होता है, वो खाते हैं। माने अचार के नाम पर, आहार के नाम पर, विचार के नाम पर कचरा खा रहे हैं। सिंथेटिक फूड
सिंथेटिक थॉट्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक छतें, दीवारें, पैनल्स लगा लेते हैं घर में, ऐसी सिंथेटिक फ्लोर्स, सिंथेटिक पेंट्स, सब चारों तरफ जूते चप्पल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, सिंथेटिक चीज़ों के रेडिएशन से, पोल्यूशन से, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से, आहार में भी प्रदूषण, विचार में भी प्रदूषण, ध्वनि में भी प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, चारों तरफ प्रदूषण से स्वयं दूषित होते रहते, कलुषित होते रहते। वातर आहार, पित्तहर आहार, कफहर आहार, फिर अलग अलग रोगों के अनुरूप आहार, एंटी डायबिटिक फूड, एंटी कैंसरस फूड, सब एक विधि विधान आपको यहां से बताते हैं। आहार का क्रम, आहार की मात्रा, आहार का समय 20-25 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक। आहार हित भुक, रित भुक, मित भुक, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम, चतुर्भुक्तम तुमार्ग। आहारचर्या बहुत बड़ा विज्ञान है। आहार का क्रम क्या हो, आहार में कौन से तत्व हो जिससे कि न्यूट्रिशंस मैट्रिक्स की कमी ना पड़े, मेल्ट्रिशन ना हो, आहार सात्विक हो। फिर आहार में खाने के बाद क्या लेना, वात के रोगियों को, पित्त के रोगियों को, कफ के रोगियों को, डायबिटीज़ के रोगियों को, हार्ट के रोगियों को, ब्रेन नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं जिनको इम्यूनिटी लो, उनको खाने के बाद क्या आशा वरिष्ठ लेना, क्या विनेगर पीना, क्या खाने के बाद क्या पीना, पूरा विस्तार से कहा हुआ है। पित्त के रोगियों को चंदन आसम, कफ के रोगियों को वासारिष्ट अथवा स्वासारी प्रवाह। डायबिटीज के रोगियों को जामुन का विनेगर, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को एप्पल का विनेगर, जिनको खून की कमी है चुकंदर का विनेगर, अथवा लिवोग्रिड और हीमोग्रिड दोनों ले लो, बड़ी जबरदस्त है। वात रोगों में, नस नाड़ियों की कमजोरियों में, लो बीपी में अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में, कब्ज में अभयारिष्ट, कोलाइटिस में कुब्जारिष्ट, पेट में आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, पेट में कृमि आदि रहते हैं तो विडंगा आसव, आसव अरिष्टों का बहुत बड़ा विज्ञान। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खून की कमी रहती, द्राक्षासव, बढ़िया नींद आती। जिनको नींद ना आती हो, दोपहर को, शाम को थोड़ा सा प्याज का प्रयोग कर लिया करो सलाद या सब्जी के रूप में, खाने के बाद द्राक्षासव, और रात को सोते समय मेधावटी 1 या 2 गोली ले लिया, ऐसी नींद आती है, फिर हिला हिला के उठाना पड़ता है, ये स्थिति रहती है। तो लोगों की नींद भी ठीक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, संयम, यही तो जीवन के मूलभूत स्तंभ है, आधारभूत स्तंभ है। त्रयोपस्तंभा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, कपालभाति। फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, प्रातःराश, मध्याह्न का भोजन और सायंकाल का भोजन। उसका समय, उसकी मात्रा, टाइमिंग भी मैंने कहा 8 बजे। और वो नाश्ते में तो आपको अत्यंत सूक्ष्म अल्पाहार ही लेना चाहिए। दोपहर का भोजन 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक एक ही बार खा लें, बेस्ट है। जो ड्यूटी पर जाते हैं सुबह खा के जाया करें, वापस घर आके खाया करें। जो दोपहर को बासी भोजन खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इधर उधर पता नहीं कहाँ मुंह मारते रहते हैं। आहार तो अन्न ब्रह्म है। हमारा आहार, विचार, संस्कार सब दूषित कर दिया और हमें पता ही नहीं लगा हम कब किस भंवर में फंस गए।
शाम का भोजन 5 से 7 के बीच में, और उसकी भी मात्रा, और रात को कफकारक भोजन नहीं करने चाहिए। रात को वैसे तो कभी भी वृद्धाहार नहीं करना चाहिए, रात को तो विशेष रूप से वृद्धाहार नहीं करना चाहिए। बहुत गहरी विवेचना है आहार विज्ञान की, योग विज्ञान की तरह बहुत विशद आहार विज्ञान। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, सामान्य रूप से तक्र का सेवन, और फिर रोग के अनुरूप तक्र कैसे बनाई जाती है। छाछ भी वात हर भी होती है, पित्त हर भी होती है, कफ हर भी होती है, आरोग्यकर होती है, रुचिकर होती है तक्र। ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान युक्त कर्म, भक्ति युक्त श्रद्धा युक्त ज्ञान। ज्ञान यदि श्रद्धा विहीन है, ज्ञान यदि कर्म विहीन है, तो अज्ञान की श्रेणी में है। एक दूसरे के साथ में रचे गुथे ये तत्व हैं जीवन के। न लोग कहते हम ज्ञान मार्गी, हम भक्ति मार्गी, हम तो कर्म मार्गी, कर्मयोगी। ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ, सेवा के बिना अहंकार बन जाता है। भक्ति बिना ज्ञान और बिना कर्म के पाखंड बन जाती है, और बिना ज्ञान और भक्ति के किया हुआ कर्म बंधन का कारण, दंभ दर्प का कारण, विनाश का कारण बन जाता है, युद्धों का कारण बन जाता है, हिंसा, खून खराबा, तबाही का कारण बन जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक उपासना, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय, संगम, यही योग। सत्य, प्रेम, करुणा का संगम ये योग है। मैं तो कहता हूं ये देश बात मेरी पूरी मान लेना, तो देश की छोड़ो, दुनिया में कोई रोगी ना रहे, कोई भोगी ना रहे, दुनिया में झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, हिंसा, ये खून खराबा, युद्ध ना रहे। अरे ऋषियों की बात मान लो, योग समाधान है। युद्धों में झुलस रही है पूरी दुनिया, ऐसे पागलपन छाया हुआ है। तो योग पूरा नहीं करोगे, आयुर्वेद के औषध ठीक से सेवन नहीं करोगे, पंचकर्म षटकर्म ठीक से नहीं करोगे, यहाँ आकर के सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, उपवास, उपासना, आहार विचार का एक प्रोटोकॉल आपको सिखाते हैं, आपने ठीक से नहीं किया तो फिर बदनामी हो जाएगी ना। देखो, स्वदेशी को, स्वदेश को, स्वधर्म को, स्वसंस्कृति को आगे बढ़ाना है, गौरव दिलाना है, अपयश अपकीर्ति नहीं करनी। योग आयुर्वेद की, वेदों की कीर्ति पूरी दुनिया में फैलानी है। योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ना है, जोड़ना है, इसको इतना गौरव दिलाना है। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, कपालभाति लंबा करो। यहां आपको अतिरिक्त समय मिले ना, लोगों को थोड़ा समय मिलता है तो क्या करते हैं, जैसे भी थोड़ा भी समय मिला तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वीडियो, इधर उधर रील देखने लगते हैं। समय जरा भी मिले तो क्या करो, रील नहीं देखो, एक दूसरे की निंदा नहीं करो, एक दूसरे को पीड़ा नहीं दो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा पर पीड़ा सम अघन गरीसा। कोई भी उलट पुलट काम नहीं करो, नाम जप करो। अभ्यास करना पड़ेगा, नाम जप का अभ्यास नहीं है। और सबसे मेरा एक आह्वान, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से, स्वदेशी से, सनातन से जुड़ें और जोड़ें। और जब भी दिन में खाली समय मिले नाम जप करें, अपने स्वरूप में योगस्थ कुरु कर्माणि होकर के रहें, पूरे समष्टि के प्रति कृतज्ञ रहें। हम भी पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता हर दिन व्यक्त करते हैं। आज जो कुछ हम कर रहे हैं, आज तक जो किया है और कर पाएंगे, वो सब आप सब
पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं गुरुओं की भगवान की कृपा अनुग्रह से कर रहे हैं, निमित्त मात्र होकर के। बस यही आह्वान है, ये योग धर्म युग धर्म बने, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों और सबके जीवन में सब प्रकार से सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, सफलता, विजय आए।